A very warm welcome to one and all. I am Manju Bhardwaj and you are watching English Pustakalaya. Today I am taking up a topic which is beneficial for all students at every level, be it school level, college level or any competitive exam. Comprehension passage is first question from class 6 to 12th of every English exam. So let's discuss it in detail. So dear students, आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखेंगे। देन आई विल प्रोवाइड यू स्ट्रेटजीज और अप्रोच टुवर्ड्स अनसीन पैसेज कि क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजीज। देन आई विल प्रोवाइड यू टिप्स टू बी फॉलोड। और सबसे लास्ट में मैं मेरे स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड क्लासेस में हैं उनके लिए सैम्पल पैसेज फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सेशन 2020-21 के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फॉर्म में ही आने वाला है। रीडिंग स्किल्स, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल बिकॉज इट टेस्ट आवर रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग स्किल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पढ़ने की क्षमता को टेस्ट करता है। इट हेल्प्स अस इन रिटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ अ यूजफुल स्किल। ये हमें चीज़ों को समझने की क्षमता और उसको हम कितना रिटेन कर पाते हैं, कितना हम इसको इंटेक्ट कर पाते हैं, इस क्षमता को टेस्ट करने का स्किल है। बी इट न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स ऑफ एनी काइंड, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मटीरियल इज़ नीडेड। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। एज सच कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस अलाउ अस टू डेवलप दिस रीडिंग स्किल्स विच हेल्प्स इन एवरी सब्जेक्ट। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही वो टेक्निक है जिससे हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, हमारे रीडिंग स्किल्स एनहांस कर सकते हैं जो कि हर सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज़ टू अंडरस्टैंड। शाब्दिक अर्थ जो है कॉम्प्रिहेंशन का वो है समझना। द वर्ड कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड कॉम्प्रिहेंड। ये जो वर्ड है वो रूट वर्ड कॉम्प्रिहेंड से आया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज प्रोज यानी कि गद्य एंड पोएटिक पैसेजेस यानी कि पद्य। आपके एग्जाम में जनरली प्रोज पैसेज ही आते हैं। लेट्स डू स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर ईदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना होता है राइट ऑप्शन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको सेंटेंस का या तो वन वर्ड में आंसर करना होता है या फिर वन सेंटेंस में। सम क्वेश्चंस आर डायरेक्ट वाइल अदर आर इनडायरेक्ट इन देयर अप्रोच। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर हमें पैसेज में से मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं जैसे कि प्रोवाइड सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो ये हमें हमारी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर देना होता है। उसके बाद देयर कैन बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैबुलरी सच एज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स। तो वोकैबुलरी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हमें पैराग्राफ्स के अंदर से ही बताने होते हैं। सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग, एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट मीनिंग। हमें क्वेश्चन की टाइप्स तो पता चल गई। अब हम देखते हैं कि पैसेज को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए।
मैनी स्टूडेंट्स अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन विद इलॉजिकल फियर। डर के साथ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू करते हैं। डर क्यों लगता है उन्हें? उसकी लेंथ को देखकर कि पैसेज बहुत लेंदी है, पेपर बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं है। द फर्स्ट अप्रोच इज रीडिंग द पैसेज फर्स्ट एंड देन आंसरिंग द क्वेश्चन। 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज आर देयर। 2 तरह की अप्रोच है। पहला तो ये कि हम पहले पैसेज को पढ़ें देन आंसर करें, एंड द सेकेंड अप्रोच इज रीडिंग क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैसेज। पहले हम क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद पैसेज पढ़ें। द बेस्ट वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इज द रिवर्स अप्रोच, और ये सेकेंड वाली अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाए कि क्या पूछा गया है तो हम आंसर भी बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो पैराग्राफ में प्रोवाइडेड ही होते हैं। इसलिए अभी हम टिप्स देखेंगे कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स मूव टू टिप्स फॉर सॉल्विंग अनसीन पैसेजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर तो हमें दोनों ही मेथड से मिल जाता है, बट जो फर्स्ट अप्रोच है जिसमें आप पैसेज पहले रीड करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। पहले आप पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा से पैसेज पढ़ते हैं। इस तरह से आपको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। द स्टूडेंट शुड बिगिन विद क्वेश्चंस एंड रीड दैम केयरफुली। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें बहुत ध्यान से। इन द नेक्स्ट स्टेप वी मार्क द की वर्ड्स आउटलाइन इन द क्वेश्चन। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। दीज वर्ड्स गिव्स अस रेफरेंस विद विच वी कैन सर्च द पैसेज। कीवर्ड्स के बाद हम पैसेज पढ़ते हैं। जैसे ही हमारा कीवर्ड आता है हम रुक जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो इसलिए ये जो मेथड है ये ज़्यादा अच्छा है। सर्च द कीवर्ड्स इन द पैसेज एंड यू विल फाइंड द आंसर इमीडिएटली। यूजुअली जो आंसर होते हैं पैसेज के अंदर वो कुछ वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। वर्ड्स सच एज विच, दैट, दस, मोरओवर, देयरफॉर, हाउएवर, बट, ऑन द अदर हैंड, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं पैसेज में उनके आगे का जो पार्ट होता है वो जनरली आंसर होता है। तो ये वर्ड्स भी हिंट होते हैं हमारे आंसर करने के लिए। नेक्स्ट जो टिप है आपके लिए, डोंट यूज़ योर प्रायर नॉलेज। हमें अपनी प्रायर नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन हमें वो नॉलेज यहाँ नहीं अप्लाई करनी है। हमें क्या देखना है, पैसेज में जो गिवन है वही आंसर हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज ही हमें आंसर करना होता है। लास्ट जो टिप है वो हमारा अनसीन पैसेज जो है कभी भी हमें लास्ट में नहीं करना है। वी हैव टू अटेम्प्ट अनसीन पैसेज अकॉर्डिंग टू मी in the beginning and just take 10 to 15 minutes to solve it. इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट यूज़ करें और पैसेज को बिगिनिंग में करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप को आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ गई हैं। अब हम कुछ सैम्पल पैसेजेस करेंगे सो दैट कि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अप्लाई करके देख पाओ और जान पाओ कि बहुत इजी होता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। सुभाष चंद्र बोस। नो, वी विल नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। हमें क्या करना था अकॉर्डिंग टू आवर टिप्स कि क्वेश्चन पढ़ने थे पहले, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। Who was Subhash Chandra Bose and when was he born? Now we will read the passage.
Subhash Chandra Bose was a great leader of India. He was born on 23rd January. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट लाइन में ही कंप्लीटली मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ वॉज सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड बाय पीपल एंड वाई। तो क्वेश्चन का कीवर्ड क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड, कि सुभाष चंद्र बोस को लोग क्या कहकर बुलाते थे, एंड वाई, और ऐसा वो क्यों करते थे। आगे पैसेज पढ़ेंगे, पीपल कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम टू द राइट पाथ। नेक्स्ट लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल गया। लोग उन्हें क्या कहते थे, नेताजी। क्यों कहते थे, क्योंकि वो उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही एस्केप एंड हाउ। वो कहाँ से बचकर निकले और कैसे निकले। आगे पढ़ेंगे पैसेज, he went to jail many times. Soon he found out that more effort should be made to make India free. The British power was getting weakened to the Second World War. He thought of striking from all the sides. One day he escaped. तो हमारा कीवर्ड क्या था, escaped. Escaped from Kolkata in the guise of पठान एंड वेंट टू जर्मनी। तो हमारा क्वेश्चन यही था, वेयर डिड ही एस्केप एंड हाउ। ही एस्केप्ड फ्रॉम कोलकाता इन द गाइज ऑफ पठान एंड वेंट टू जर्मनी। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। हम पेंसिल से स्लाइटली इन्हें मार्क करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड ही डू टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मीज़। उन्होंने ब्रिटिश आर्मीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या किया। कीवर्ड क्या हो गया, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। तो आगे हम पढ़ेंगे, ही वेंट टू जापान, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड फोर्ट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मीज़। तो यही हमारा कीवर्ड था। यहाँ से आ गया, फोर्ट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मीज़। क्या किया उन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू हिज कंट्रीमैन। तो इसमें कीवर्ड क्या होगा, स्लोगन। क्या दिया उन्होंने, आगे पढ़ते हैं, ही सेड टू कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो बहुत ही सीक्वेंस में ही हमें आंसर मिलते जा रहे हैं। जनरली हमें ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आंसर मिल जाते हैं। तो क्या नारा दिया उन्होंने, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये हमें ध्यान रखना है कि जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में हमें आंसर भी करना है। ये पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। ही गेव स्लोगन गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल एट हिज कॉल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब वो बुलाते थे तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता था। द रिस्पॉन्स, तो कीवर्ड सर्च आउट करेंगे हम आगे। ऑल at this appeal, all for the good of India, it was bad day for Indian। तो अपील करते ही क्या करते थे लोग, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस अब्रोड गेव देयर ऑल फॉर द गुड ऑफ इंडिया। ये इसका आंसर आ जाएगा कि उनकी कॉल पे क्या करते थे, वो सब कुछ अपना एक आवाज़ के साथ ही दे देते थे। तो देखा आपने, बिना पहले पैसेज रीड किए हमने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिए और बहुत ही कम टाइम में। अब आप इन्हें मार्क कर चुके हैं और इनके आंसर आप अपनी आंसर शीट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, नंबर 1 एंड आंसर लिख देना है, नंबर 2 एंड आंसर लिख देना है। तो देखा आपने कितना इजी रहता है आंसर कॉम्प्रिहेंशन। आइए एक और पैसेज देख लेते हैं।
अब हम बोर्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं क्लास 12 का। पैसेज इज़ गिवन हियर। इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। 12th क्लास में हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें एक राइट आंसर टिक करके अपने आंसर शीट में लिखना होता है। तो सेक्शन ए में आता है ये भी, रीडिंग स्किल्स के अंडर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़िए और आंसर कीजिए। बट हमें अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय द सी। हमारा प्लेनेट कितने पार्ट सी से कवर्ड है? 33%, 50%, 75% और 80%। पैसेज रीड करेंगे। 3/4 ऑफ आवर सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय द सी। तो हमारा फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया है। क्वेश्चन था कि हाउ मच पार्ट? 3/4। 3/4 मीन्स 75% पार्ट इज कवर्ड विद द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सी डैश द वेरियस रेसेस ऑफ मैनकाइंड। सेपरेट्स, यूनाइट्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए बी। आइए अब ढूंढते हैं इसका आंसर। कवर्ड बाय द सी, इतना हिस्सा कवर्ड किया हुआ है सी ने। विच बोथ सेपरेट्स एंड यूनाइट्स द वेरियस रेसेस ऑफ मैनकाइंड। हमारा कीवर्ड था वेरियस रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो क्या है? सेपरेट्स, यूनाइट्स, यानी कि इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए, द सी इज द ग्रेट हाईवे डैश। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था विच बोथ सेपरेट्स एंड यूनाइट्स द वेरियस रेसेस ऑफ मैनकाइंड। द सी इज द ग्रेट हाईवे। नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड था द ग्रेट हाईवे, इसके आगे से हम पढ़ेंगे द ग्रेट हाईवे along which many may journey at his will, that man can travel by his will, and that nobody has to keep it in good repair, that nobody has to keep in good repair। ये तीनों सेंटेंस, that has no walls to hedges, ये तीनों सेंटेंस हमारे डैश के बाद के हैं और ये सब मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल द अबव। देखा कितनी इजीली हमने बिना पूरा पैसेज रीड के 3 आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन सब बिग कॉन्टिनेंट्स चिल्ड्रंस हैव नेवर सीन द सी बिकॉज। बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में कभी भी बच्चों ने समुद्र देखा ही नहीं है, क्योंकि। पढ़ेंगे आंसर को। द सी अपील्स लव कॉन्क्वेस्ट, हमें अपना कीवर्ड ढूंढना है। बियॉन्ड देयर, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हॉराइजन्स, फाउंड डेंजर, डेथ, ग्लोरी, हमें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, देयर आर टाउन्स, विलेजेस मैनी थाउजेंड ऑफ माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, हुज चिल्ड्रन, हमारा था ना चिल्ड्रन हैव नेवर सीन द सी, तो हुज चिल्ड्रन हैव नेवर सीन द एंड हर्ड ऑफ फेल्ट द वेव्स ऑफ द सी। तो हमारी ये सेंटेंस मिल गया हमें। अब इसके या तो नेक्स्ट सेंटेंस आंसर होता है या तो ऊपर वाला। नेक्स्ट इसके कुछ है नहीं, तो ऊपर वाला सेंटेंस हम देखेंगे क्या है। इन सम ग्रेट कॉन्टिनेंट्स सच एज विलेजेस मैनी थाउजेंड ऑफ माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, कि ये बहुत 1000 माइल्स दूर है, तो ये आंसर हमारा फर्स्ट पढ़ेंगे ऑप्शन, दे लिव वेरी फार अवे फ्रॉम द सी, और यही हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना इजीली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चारों ऑप्शन आपने टिक कर लिए हैं। अब आप अपने आंसर शीट पे इसे लिख लेंगे। आंसर शीट पे लिखते टाइम हम क्या करेंगे? जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर 75% बोथ ए एंड बी, दैट इज पार्ट सी। थर्ड का जो हमारा आंसर था वो क्या था? ऑल द अबव, यानी कि डी। एंड जो फोर्थ का आंसर है फर्स्ट ए, दे लिव वेरी फार अवे फ्रॉम द सी। तो ये पैसेज हमारा हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आई होप
आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। डेली 1 और 2 पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं। दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश as well as your marks. Thanks for watching. See you again in next video. Till then, stay home, stay safe, keep learning.